बिल्कुल। बदलीपुर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने रंग रूप से बिल्कुल भी खुश नहीं था, हरदम उदास रहता था। मैं कितना मोटा हूँ, काश मैं खूबीलाल जैसा दिख पाता। खूबीलाल एक महावत था। वो एकदम फिल्मी हीरो जैसा दिखता था। लंबा कद, लहराते बाल और कसरती बदन। खूबीलाल हाथी पर बच्चों को बैठाकर बदलीपुर घुमाता और पैसे कमाता। खूबीलाल हाथी को चराने के लिए उसे विवेक के खेत में छोड़ देता, जहाँ हाथी दिन भर चरता और शाम को घर लौट आता। ए हाथी, मेरे हाथी को अच्छे से चराना। खुद की तुलना खूबीलाल से करते करते विवेक और उदास रहने लगा। विवेक इच्छा करने लगा कि काश वो भी खूबीलाल जैसा दिखता। मैं खूबीलाल जैसा दिखता तो वो मुझे कभी हाथी नहीं कहता। वो अच्छा दिखता है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं और वो खुश रहता है। एक दिन खूबीलाल रोता हुआ आधा फुल के पास आता है। क्या हुआ खूबीलाल, क्यों रो रहा है? मेरा हाथी गुम हो गया। क्या? हाथी कैसे गुम हो गया? मैं रोज हाथी के खेत में अपना हाथी छोड़ के आता हूँ। हाथी के खेत में? वो है ना मोटा सा लड़का, विवेक। तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए। तुमने तो सिर्फ एक शब्द बोल दिया, पर इससे सुनने वाले पर कितना बुरा असर होता है पता है? वो खुद को हीन समझने लगता है, दूसरों से कमतर आंकने लगता है खुद को। तुम्हारी इस एक हरकत से अपना सारा आत्मविश्वास खो देता है। इसलिए भूलकर भी आगे से किसी को ऐसे मत चिढ़ाना, समझे? और हमेशा सोच समझ के बोलना। अब बताओ क्या हुआ था? रोज हाथी अपने आप घर आ जाता, आज नहीं आया तो मैं लेने गया। मुझे क्या पता हाथी का, वो तो यहाँ से कब का निकल गया। पता नहीं मेरा हाथी कहाँ है, मुझे मेरा हाथी चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया है। किसने? विवेक ने। क्या सबूत? मैं तारा की हर बात समझ गई। सबूत विवेक के घर पर ही मिलेगा। चारों विवेक के घर जाते हैं। वो रहा हाथी। उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। अदरक की तरह क्या आप भी अपने दोस्तों को सुधारती हैं अगर वो दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं? मुझे पक्का यकीन है हाथी की गुत्थी यही सुलझेगी। चलो उससे बात करते हैं। क्या चाहिए? यहाँ क्यों आए हो? विवेक, क्या तुमने खूबीलाल का हाथी देखा है? मुझे कुछ नहीं पता। घबराओ मत, जितना भी पता है बता दो। विवेक तेजी से भागने लगता है। किट्टी, अदरक उसको दौड़कर पकड़ते हैं। भाग क्यों रहे हो? हमसे बात करो। देखो, खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने अच्छे हैं। तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसा लगता है जब वो मुझे हाथी कहकर बुलाता है। ऐसे में मैं अपनी तुलना खूबीलाल से कैसे ना करूं? मैं तो उसके जैसा गोरा भी नहीं हूँ, अदरक जैसा सांवला हूँ। मैंने खूबीलाल जैसा दिखने की बहुत कोशिश की, पाउडर लगाया, जेल लगाया, बाल सेट किए, फिर भी वैसा नहीं बन पाया। खूबीलाल ने मेरे जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, मुझे हाथी कहकर चिढ़ाया है। विवेक की बात सुनकर किट्टी, तारा, अदरक भी उदास हो जाते हैं। किसी को ऐसे चिढ़ाना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था खूबीलाल को। मैं खूबीलाल जैसा ना दिख पाने के कारण खुश नहीं रह सकता, तो उसको तो अपने जैसा उदास बना सकता हूँ। यही सोचकर मैंने हाथी छुपा दिया। विवेक की बात सुनकर सबको मामला समझ में आ जाता है। तो ये बात है। पर विवेक, तुम खूबीलाल जैसे नहीं दिखते तो उसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं सांवला हूँ और मैं भी कभी कभी अपनी तुलना दूसरों से करता हूँ, क्योंकि ये बहुत आम बात है। ऐसा सभी करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोककर याद दिलाता हूँ कि हर एक इंसान अपने आप में खास है, और उसके बाद मुझे बुरा नहीं लगता। मैं चश्मा लगाती हूँ, किट्टी नहीं लगाती, पर
पर मैं क्या सोचूं कि मुझे किट्टी जैसा दिखना है। मैं तारा हूँ और तारा ऐसे ही अच्छी है, किसी के जैसी नहीं, बस खुद के जैसी। विवेक, अपनी तुलना खूबीलाल से करके तुम खुद परेशान हुए ना। अगर कोई चिढ़ाता है तो जो भी तुम्हारे सबसे नजदीकी हो, जिस पर तुम भरोसा करते हो, उसको बताना चाहिए। अगर आप आधा फुल टीम का हिस्सा होते तो आप विवेक को ये बात कैसे समझाते? मुझे बात समझ आ गई। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूँगा। मुझे अब समझ में आ गया है कि दूसरों के साथ अपने रंग, रूप की तुलना करना कितना हानिकारक हो सकता है। इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तुलना करके हम खुद और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हें हाथी बोल के चिढ़ाया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब ये तो बता दे, हाथी कहाँ है? विवेक सबको खेत में ले जाता है। वहाँ गन्ने के बड़े से ढेर के पीछे हाथी खड़ा होता है। ये रहा हाथी, बहुत आराम से रखा है। मेरा प्यारा हाथी। अगले दिन फिर से बदलीपुर के बच्चे हाथी पर घूमने लगे। तारा, तुम्हें कैसे पता चला कि हाथी को किसी ने गायब किया? जब खूबीलाल ने कहा कि वो हाथी के खेत में हाथी को चराने ले जाता है, मेरा माथा ठनका। मुझे लगा मामला जरूर लुक्स का है। खुद की तुलना दूसरे के रंग, रूप, कद काठी से करने के नुकसान ही नुकसान है। खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। हर एक अपने आप में खास है। सब में कोई न कोई ऐसा गुण है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए ना तो खुद की तुलना किसी से करनी है और ना ही किसी को चिढ़ाना है। ये बात बदलीपुर को आज आधा फुल ने समझा ही दी। आधा फुल जिंदाबाद। कहानी की सीख। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने आप की तुलना दूसरों या अभिनेताओं से करना स्वाभाविक है। हम सिर्फ उन लोगों से ही अपनी तुलना करते हैं जो हमारे हिसाब से हमें अपने से बेहतर लगते हैं। लुक्स की तुलना हानिकारक है। जब हम लुक्स की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे हम जितना भी दूसरों की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, हम उस तरह नहीं लग पाते हैं। फिर हमें और भी बुरा लगता है। हमें देखकर हमारे दोस्त भी अपनी तुलना दूसरे लोगों से करना शुरू कर देते हैं। इससे ये होता है कि हम दूसरे लोगों की तरह के लुक्स यानी रंग रूप पाने